सर वी हैव पिक द टॉपिक ऑफ मंकी माइंड एंड लाइक आप अपने प्रीवियस सेशन में भी जैसे यू टेल कि वी आर ऑल फंडामेंटली मंकीज़, राइट? तो मतलब हम जो भी चीज़ करते हैं वी डू इट आउट ऑफ एन इंस्टिंक्ट। उसकी वजह से कभी कभार हमारे कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे हो जाते हैं विच आर अनएक्सप्लेनेबल, या फिर जिसको हम बाद में रिग्रेट भी कर सकते हैं। तो कैसे हम अपने माइंड को उस तरह से चैनलाइज कर पाएँ ताकि हमारे वो एफर्ट्स जो भी हमारे एक्शन है दे हैव सम कंस्ट्रक्टिव आउटपुट इंस्टेड ऑफ लाइक समथिंग लाइक जो हम ना चाहें। मैं ऐसे एग्जाम्पल देख के ऐसे बोल रही हूँ कि जैसे हम अभी कुछ भी कर रहे हैं और जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे अब नेक्स्ट ये करना है, नेक्स्ट वो करना है, तो वो ठीक है कि नहीं है? क्योंकि मुझे लगता है उस वजह से क्या होता है कि मैं उस सिचुएशन को 100% शायद नहीं दे पाती हूँ, उसको इन्जॉय नहीं कर पाती हूँ। ऐसा कुछ प्रॉब्लम मुझे लगता है इसमें। मेरा कंसर्न ये है कि कभी कभी हम डिसाइड करते हैं कि ये काम मुझे नहीं करना है, लेकिन होता क्या है कि थोड़े थोड़े टाइम बाद आप बहुत सारे लोग आपको बोलने लगते हैं कि भाई ये चल ये कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मंकी माइंड वहाँ पे आ जाता है कि चल हाँ करने में कोई बुराई तो नहीं है, या फिर आप दूसरों को देखते करते हुए, तो वहाँ पे हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि मैंने डिसाइड किया था नहीं है, लेकिन मोमेंटरीली वो वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और उस टाइम पे अगर टाइमली एक्ट नहीं किया तो हो सकता है डिसीजन ले भी ले हम लोग। तो ऐसे कोई कॉन्सिक्वेंस जो हमारे लिए सही नहीं है, हम फिक्स हैं उस पर, लेकिन बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उसको कैसे कंट्रोल करें। ये जो टॉपिक है मंकी माइंड, इससे पहले आपने मेरा वाला जो सेशन देखा है आपने, जिसमें मैंने मंकी के बारे में बात करी कि फंडामेंटली हमारी जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी वाला एक सेशन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। एट अ मोस्ट फंडामेंटल लेवल अगर आप देखेंगे तो वी आर ऑल मंकीज। अगर इस बात को हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और गहराई से समझ पा रहे हैं तो हमारी खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, उतनी ही होगी जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए। हमारे में और बंदरों में क्या फ़र्क है कि हमारे पास में थॉट है, थॉट उनके पास भी है बट बहुत ही रूडिमेंट्री लेवल पर है। जैसे अगर जंगल में शेर आता है या कोई ऐसा जानवर आता है जिससे कि उनको खतरा है, तो उनकी अपनी एक लैंग्वेज है जिससे वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे को अलर्ट करते हैं। तो आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेशन है, तो ये नहीं कह सकते कि वो सोचते ही नहीं है, लेकिन बहुत ही बेसिक लेवल पे सोचते हैं। प्लेजर और पेन से रिलेटेड ही उनका दिमाग चलता है कि इसमें पेन होगा तो इसको अवॉइड करो, इसमें प्लेजर है तो इसको सीख करो। यहीं तक बंदरों का दिमाग चलता है। तो हमारा भी तो ऐसे ही चलता है। क्या हमारी पूरी लाइफ को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, इज इट नॉट सेंटर्ड अराउंड दिस फिनोमिना ऑफ प्लेजर एंड पेन? सुबह से रात तक आप जो भी कुछ करते हो, दैट इज फॉर व्हाट? दैट इज फॉर प्लेजर एंड पेन। उसको आप अपने माइंड में ऐसा बना देते हो कि पता नहीं ये जो मैं कर रहा हूं उसमें मॉरली ये कितनी बड़ी चीज है, ये है वो है। जबकि एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो आप अगर किसी का कुछ भला भी करते हो, उसके भी पीछे एक प्लेजर होता है। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ प्लेजर। अगर उस रिलेशनशिप से आपको पेन मिलता है, आप खत्म कर देते हो रिलेशनशिप को। ऐसी तो है हम सब। तो सबसे पहले तो अपने आप से उतना ही एक्सपेक्ट करो जितने कि हम एक्चुअल में हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पहला स्टेप आ गया। अगर आपको ये लगने लग गया कि मेरा जो थॉट है दैट इज ऑल पावरफुल, कि मैंने अगर एक बार सोच लिया तो अब मेरा माइंड उस पर स्टिक हो जाएगा और अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरे माइंड में और कुछ आएगा ही नहीं, तो ऐसे इंसान को बेवकूफ कह सकते हैं, समझदार नहीं कह सकते। बिकॉज डाउट इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। हर चीज के बारे में ओपन रहना, दैट इज साइन ऑफ इंटेलिजेंस। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा रिजिड होते हैं अपनी लाइफ को लेकर के। ऐसे लोगों के साथ किसी को रहना अच्छा नहीं लगता है, जिसको बोलते हैं ना हिंदी में लकीर के फकीर। अच्छे लगते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग अच्छे लगते हैं ना जो अपनी लकीरें शिफ्ट करते रहते हैं। तो इस टॉपिक के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है फिजिकल, एक है साइकोलॉजिकल। पहले फिजिकल को अच्छे से समझ लेते हैं। फिजिकल में प्रॉब्लम क्या है कि आज की डेट में हम सबकी जो डाइट है, जो भी ये 5 कंपोनेंट्स है जिसके कि हम बने हैं, धरती जल अग्नि वायु आकाश, इस सब में मिलावट है। ना तो आपको अच्छा खाने को मिल रहा है, ना पीने को मिल रहा है, ना अच्छी हवा है, कुछ भी प्योर नहीं है। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बॉडी ठीक से काम करेगी? बॉडी इज नथिंग बट फूड। फूड ही तो है ये। यू डोंट नीड मेडिसिन, यू नीड फूड विच वर्क्स एज मेडिसिन। अगर फूड अच्छा खाने लग जाए तो। बट अच्छा फूड है कहां? फूड में मिलावट है, क्योंकि ग्रीड है, वो आदमी की नस नस में दौड़ रही है, आदमी औरत व्हाटएवर। साफ सुथरा ना खाने को है, ना पीने को है, ना सांस लेने को है। तो फिजिकली प्रॉब्लम आनी ही आनी है, इसको तो एक्सेप्ट ही कर लो। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप जिसको साइकोलॉजिकल समझ रहे हो वो फिजिकल हो सकता है। यानी हो सकता है ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं या बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो होने चाहिए रिलीज, और वो नहीं हो रहे हैं।
तो उसमें आपको किसकी हेल्प चाहिए? उसमें बातें काम नहीं आएंगी, उसमें बैठ करके अपने आप को कंट्रोल करना, ये करना वो करना, वो सब काम नहीं आएगा। तो यू नीड टू गो टू अ साइकेट्रिस्ट। एक डॉक्टर के पास में जाना है, वो अच्छे से डायग्नोस करेंगे और वो समझेंगे क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग जो डेफिशिएंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग वो मेडिसिन देंगे और आपको बताएंगे कि अब आपको क्या करना है क्या नहीं। इसको मैं ऐसे ऐसे बोल सकती हूँ कि जैसे ये मंकी माइंड को कि डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम करता है ये, तो अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ठीक है हमारा मंकी माइंड है, हम ऐसे मतलब होएगा, ये नॉर्मल है हमारे लिए, हम इधर उधर डाइस ही रहेगा हमारा डिसीजन, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा नहीं है, हमारी ग्रोथ के लिए भी अच्छा नहीं है अगर हम इसे एक्सेप्ट करके बैठ जाएं कि ये होता ये रहेगा। एक्सेप्ट करना या ना करना कोई ऑप्शन नहीं है, ये फैक्ट है। आपने ये टॉपिक चूज किया, इसका मतलब यही है कि माइंड जो है उसकी धज्जियां उड़ी हुई है, माइंड में कुछ भी चलता रहता है। तो इसको आप चाहे एक्सेप्ट करें या ना करें, दैट इज अ फैक्ट। जैसे आग में हाथ लेकर के जाओगे तो हाथ जलेगा, इसको आप चाहे एक्सेप्ट करें या ना करें, ये चाहे आपके लिए अच्छा है या बुरा है, बट फैक्ट इज फैक्ट। तो सबसे पहले तो फैक्ट को फैक्ट की तरह देखो। आई एम नॉट सेइंग कि इसको एक्सेप्ट कर लो और यहीं पे रुक जाओ। मैं ये कह रहा हूं पहले तो इस सच को देख लो कि ऐसा हमारा माइंड है। एट अ साइकोलॉजिकल लेवल देयर इज लॉट ऑफ सफरिंग दैट इज देयर इज लॉट ऑफ डिसऑर्डर, देयर इज लॉट ऑफ केओस। माइंड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। एक सेकंड में कहीं होता है, अगले सेकंड में कहीं और होता है। एक सेकंड में कुछ अच्छा लग रहा होता है, अगले सेकंड में बुरा लग रहा होता है। एक मिनट में लगता है कि इसके साथ रहना है पूरी जिंदगी, अगले मिनट में लगता है छोड़ो इसको। जॉब एकदम अच्छी लगने लग जाती है, एक दिन ऐसा लगता है इससे बढ़िया तो लाइफ ही नहीं है, अगले दिन ऐसा लगता है लाइफ ही बेकार है, लाइफ को ही खत्म करो। ऐसा होता है या नहीं होता है? तो आई एम सेइंग इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट्स अ फैक्ट। लेट्स लुक एट इट एज इट इज। जब आप इसको देख लेंगे अच्छे से, अब हम उसकी रूट कॉज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो आप ये एक्सेप्ट करो कि प्रॉब्लम है माइंड के लेवल पे। अगर आप ये कहते हो कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो ये टॉपिक ही बेकार हो गया। बट इफ यू से एंड यू कैन सी, नॉट जस्ट सेइंग इट, बट इफ यू कैन सी दैट कि माइंड के लेवल पे क्या इश्यूज हो रहे हैं, देन कम्स द क्वेश्चन कि इसका सोल्यूशन क्या है। पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर सोल्यूशन पे आते हैं। तो प्रॉब्लम मैंने क्या कहा, आज की डेट में जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो है फिजिकल। इसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वो लोग जो अभी मुझे वीडियो में देख रहे हैं वो साइकोलॉजिकली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, यानी मेरी वीडियोस को देख करके या कहीं किसी से बात करके या कुछ भी उल्टा सीधा करके। बट हो सकता है उनको ज़रूरत है एक साइकेट्रिस्ट की, एक प्रोफेशनल डॉक्टर की, जो कि डायग्नोस करे कि उनकी प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, वेदर इट इज़ फिजिकल और साइकोलॉजिकल। और ये प्रॉब्लम टाइम के साथ साथ बढ़ने वाली है, बिकॉज बॉडी और माइंड दो अलग अलग चीज़ें नहीं है। ये मत समझो कि बॉडी अलग है माइंड अलग है। अरे बॉडी इज माइंड। ब्रेन में आपके कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स रिलीज होने चाहिए, अगर वो रिलीज नहीं होते हैं प्रॉपर्ली तो आपको बुरा फील होने लग जाएगा, आपको सब कुछ ही बुरा लगने लग जाएगा। और आपको लग रहा है कि मुझे बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, और ऐसे थॉट्स आएंगे तो और बुरा लगेगा, तो वो एक साइकिल बनती है। तो अगर ये 1-2 महीने तक 3 महीने तक इस तरह के थॉट्स आते हैं, जैसे किसी के माइंड में मान लो सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं और उसको यही नहीं पता है कि क्यों आ रहे हैं, या पता भी है तो वो स्टेट बनी हुई है, या तो है 1-2 बार वो थॉट आया चला गया, दैट्स ओके। बट अगर वो आया और वो बना ही हुआ है तो अ पर्सन शुड इमीडिएटली कंसल्ट विद अ डॉक्टर। ये बात उसको खुद भी समझनी है और उसकी फैमिली को भी समझनी है। फैमिली ना भी समझे तो उसको खुद तो समझनी ही है, मेडिकेशन लेनी है। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि हम जो यहाँ पे लोग हैं, हमारे माइंड में प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी, जैसे अगर आपका पेट खराब होगा आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपके घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ब्रेन के लेवल पे कोई प्रॉब्लम होगी डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या कहेंगे, आप पागल हो गए हो। तो वो खुद पागल है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ब्रेन के लेवल पे प्रॉब्लम्स क्या हैं आज की डेट में और किस लेवल पे है। क्योंकि उन्होंने कभी फेस नहीं करी तो उन्हें लगता है कि आप भी फेस नहीं करोगे। टाइम बदल चुका है। उनके टाइम पे आज से 20-30-50 साल पहले इस हद तक मिलावट नहीं थी हर चीज में, इस हद तक पोल्यूशन नहीं था। दिल्ली जहां पर अभी हम बैठे हैं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। दिन की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम 20-30 सिगरेट पी रहे हैं। क्या सब कुछ ठीक रहेगा? बिल्कुल ऐसा है कि अगर आपके हाथ पे कुछ गर्म लगाएंगे तो जलेगा ना, जलेगा तो वहां पे निशान पड़ेगा ना, दर्द होगा ना, जलन होगी ना। अब आपको लग रहा है नहीं नहीं ये साइकोलॉजिकल है, मैं माइंड से इसको कंट्रोल कर लूंगा। अरे वो माइंड से कंट्रोल करने वाली चीज नहीं है, वो फिजिकल है।
उसके लिए दवाई की ज़रूरत है, आपको एक पेन किलर की ज़रूरत है और उस पर कुछ मेडिकेशन लगाने की ज़रूरत है, तब वो ठीक होगा। अब आते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे, विच इज़ साइकोलॉजिकल। पहले तो सबसे पहले मैं आप तीनों से पूछना चाहूँगा, क्या कोई प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकली? क्या माइंड स्टेबल रहता है, एक जगह पे टिका रहता है? सो माइंड डेफिनेटली स्टेबल तो नहीं रहता है, मतलब बिकॉज बाय नेचर माइंड ऐसा है कि इट हैज़ टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। लाइक उसमें कुछ ना कुछ थॉट्स कंटिन्यूसली आते रहते हैं, मतलब हमारे अंदर थॉट्स ऐसे आते रहते हैं जो जिस टाइम पे नहीं आने चाहिए। लाइक जैसे हम कोई ऑफिस का अपना कुछ काम कर रहे हैं, हम एक फोकस करके उसको करना चाह रहे हैं, बट समवेयर कुछ अलग थॉट ऐसा आ गया जिससे वो हमारा काम इम्पैक्ट हो गया। मतलब डे टू डे रूटीन है, मतलब अगर वो इम्पैक्ट हो रहा है तो वो चीज़ हमारी ना हो पाए, तो उसके लिए हम मतलब क्या कर सकते हैं। ये तो बेसिकली क्या हो गया कि हम एक काम कर रहे हैं, बार बार हमारे माइंड में कोई थॉट आ रहा है, वो भी थॉट तब आता है जब कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में। फॉर एग्जांपल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तब थॉट्स आते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा हो गया तब ऐसे थॉट्स आते हैं, कोई एक्चुअल में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तब थॉट्स आते हैं। जब कुछ नहीं हो रहा होता है तो हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, नॉर्मल अपना काम चल रहा होता है। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये तो सबके साथ होगा ही। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा है कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उससे रिलेटेड थॉट्स आएंगे ही ना। दांत में दर्द होगा तो दांत से रिलेटेड थॉट्स आएंगे ही ना, दर्द से रिलेटेड। ऐसा कैसे हो सकता है वो ना आए? बट आई एम टॉकिंग नॉट एट अ सरफेस लेवल, आई एम टॉकिंग एट अ वेरी डीपर लेवल, कि फंडामेंटली क्या आप देख पा रहे हो कि माइंड के लेवल पे क्या इशू है, या कोई इशू है भी या नहीं है? सर इशू तो डेफिनेटली है, बट वो समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब कि एग्जैक्टली मतलब उसको उस डेप्थ में जाके हम उसको कैसे मतलब उसको निकाल मतलब देख पाएँ। द प्रॉब्लम इज कि वी आर इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट कि डीप विद इन साइकोलॉजिकली किस लेवल के क्या क्या इश्यूज है। वो तब पता लगता है जब वो सिचुएशन आती है और सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तब पता लगता है कि किस में कितना दम है। उस वक्त जब वो टाइम आता है, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में? मेरे साथ होता है कि कभी कभी मुझे पता नहीं बहुत अच्छा लगता है कि कॉन्फिडेंस सब रहता है, एकदम से सेल्फ डाउट हो जाता है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है कि नहीं। सेल्फ डाउट तो होगा ही। इट इज़ अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमको डाउट होता है। जैसे एक टेररिस्ट है, उसके माइंड में कभी डाउट नहीं होता कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है गलत है। तो जो भी आप कर रहे हो उसके प्लस माइनस है, ना करने के भी प्लस माइनस है। जैसे ही आप कुछ करोगे और आप अगर इंटेलिजेंट हो, यानी कि आप एक सिचुएशन की हर साइड को देख सकते हो, नैरो माइंडेड नहीं हो कि बस एक ही तरीके से चल रहे हो। जैसे घोड़ा होता है, उसके यहाँ पे वो लगा दिया, अब वो ना लेफ्ट देख रहा है ना राइट देख रहा है, सीधा सीधा चल रहा है, तो उसको कोई डाउट भी नहीं आ रहा, उसके माइंड में कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, वो सीधा सीधा चलता रहेगा। तो सेल्फ डाउट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ डाउट थोड़ी बहुत एंजाइटी ट्रिगर हो गई, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आई एम आस्किंग एट अ डीपर लेवल, इज देयर एनी प्रॉब्लम? कैन वी सी दैट? Not able to see any problem at a deeper level, but there is a problem at surface level, that whenever I try to meditate, I mean when I sit, not able to sit more than 5 minutes. But then, as I've heard in your session, ki being present at any moment is meditation. So that is fine whenever I'm taking any session or taking any trainings, or whenever I'm preparing any content, then I'm present, fully present. So if meditation is being present, then why do we need to sit in the meditation holding our breath? And if I sit there, then the monkey mind comes in. अगर आप एक्चुअल में समझना चाहते हो ना कि प्रॉब्लम क्या है माइंड के लेवल पे, या ये मंकी माइंड एक्चुअल में क्या है, तो आपको बैठना पड़ेगा। यू हैव टू सिट फॉर आवर्स एट वन प्लेस विदाउट डूइंग एनीथिंग, तब आप इस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को समझ सकते हो, वरना तो समझ ही नहीं सकते। और यही प्रॉब्लम है, वी आर इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट कि एक्चुअल में कहानी चल क्या रही है। और जब तक पता लगता है तब तक बहुत देर हो जाती है, फिर ये बातें काम नहीं आती है। डीप विद इन एक लोनलीनेस है, आई एम नॉट श्योर कभी आपने उसको फील किया है या नहीं किया है। बोर्डम है, मीनिंगलेसनेस है, रेपिटेटिव एक रूटीन है जो गोल 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 घूम रहा है। बहुत कुछ लाइफ में ऐसा करना पड़ रहा है जो हम नहीं करना चाहते हैं। फियर है, रेस्टलेसनेस है। जब आप बैठोगे तब ये सब नज़र आएगा, अपने साथ में अकेले में जब एक्चुअल में टाइम स्पेंड करोगे तब ये समझ आएगा। बट हम कभी अकेले होते ही नहीं हैं, या तो हम किसी पर्सन के साथ होते हैं, या फिर हम मोबाइल पे टाइम पास कर रहे होते हैं, या टीवी देख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं बिना हिले। क्या हम एक जगह पर टिक करके बैठ सकते हैं 1 घंटे तक बिना हिले? मतलब बॉडी के लेवल पे भी बिना हिले, माइंड के लेवल पे भी बिना किसी प्रॉब्लम के, आराम से।
इसको सेल्फ इंक्वायरी बोलते हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन बोलते हैं, सेल्फ डिस्कवरी बोलते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही अगर आप थोड़ी देर के लिए बैठना शुरू करते हैं, डोंट फॉलो अ टेक्निक बिकॉज दैट विल मेक यू डम्ब, दैट विल मेक यू लाइक अ रोबोट, कि एक प्रैक्टिस किसी ने दे दी है, उस प्रैक्टिस को हम रिपीट कर रहे हैं। उसमें और फिर जो हम काम कर रहे हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जॉब में भी तो ये होता है, किसी ने बता दिया ये काम करना है, वो काम हम कर रहे हैं। तो इसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है। यू हैव टू जस्ट सिट विद योरसेल्फ। शुरू में मे बी फॉर हाफ एन आवर, जस्ट वॉच योर ब्रेथ, या फिर जस्ट बी अवेयर ऑफ वट एवर इज देयर। जो दिख रहा है बस वहीं तक देखो, सुनाई दे रहा है तो सुन लो, कोई थॉट आ गए तो आ गए, चले गए तो चले गए। जैसे इन्होंने बोला है मेडिटेशन का, तो अगर हम कोई भी ऐसे एक हॉबी लेके बैठ कर, जैसे मेडिटेशन में अगर मन नहीं लग रहा है तो हम कुछ ड्राइंग करने लग गए या फिर पेंटिंग या फिर डांस करने लग गए, तो वो भी एक सोल्यूशन है कि इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, डांस हम 24 घंटे नहीं कर सकते। डांस कर करके आपकी बॉडी थक जाएगी। जैसे जो काम आपको अच्छा लगता है, पेंटिंग भी अगर अच्छी लगती है तो पेंटिंग आप दिन में 8 घंटे नहीं कर सकते, या तो थक जाओगे या बोर हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई खाना आपको बहुत अच्छा लगता है, अगर वही आपको दिन में 3 बार देने लग गए अगले 1 हफ्ते तक, उसी खाने से आपको नफरत हो जाएगी। तो आप प्रॉब्लम देख रहे हो, इस प्लेजर की प्रॉब्लम क्या है? वी आर ऑलवेज सीकिंग प्लेजर इन सम और द अदर वे। तो इस प्रॉब्लम के 2 सोल्यूशन है साइकोलॉजिकल लेवल पे। एक, बिजी रहो, इतने बिजी रहो कि मरने की भी फुर्सत ना हो, कि अगर मौत भी आए तो आप उसको कहो अभी थोड़ी देर बाद आना, अभी मैं बिजी हूं। मतलब अपने आप को बिजी कर लो, घर पे भी, ऑफिस में भी, यहां भी, वहां भी बिजी रखो, और थक जाओ और थक करके सो जाओ, फालतू के थॉट्स ही नहीं आएंगे। दैट इज वन वे ऑफ वर्किंग। इनफैक्ट अगर आप मंकीज को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, वो यही करते हैं। वो आपको कभी एक जगह पर टिक करके बैठे हुए नजर नहीं आएंगे। कुछ नहीं भी है करने के लिए तो इधर से उधर कूदते रहेंगे, उछलते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे, भागते रहेंगे, और कुछ नहीं मिला तो आपस में लड़ने लग जाएंगे। तो बंदरों से सीखो और बंदरों की तरह बिजी रहो, जिंदगी कट जाएगी, एंड में मौत आएगी, खत्म, टॉपिक क्लोज। या फिर एक दूसरा ऑप्शन है, वो क्या है कि हम ये समझे कि बंदरों में और हम में एक फ़र्क तो है। वो क्या है कि हमारे पास में थॉट है, हम चीज़ों को समझ सकते हैं, बंदर नहीं समझ सकते, क्योंकि समझने के लिए लैंग्वेज चाहिए, नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसका एक्सेस बंदरों के पास में नहीं है, हमारे पास में है। तो अपनी उस पावर को अगर आप यूज करते हो, यानी माइंड को, थॉट को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, उसको यूज करते हो ये समझने में कि दुनिया क्या है, तो आप वही कर रहे हो जो बाकी सब कर रहे हैं। उसको समझोगे तो क्या कहेंगे कि आप नॉलेजेबल हो उस पर्टिकुलर टॉपिक में। उस नॉलेज से क्या होता है, डिग्री मिलती है, डिप्लोमा मिलता है, सर्टिफिकेशन मिलता है, उसके बेस पे आप जॉब करते हो या अपना कोई काम करते हो, आपको पैसे मिलते हैं। पैसे से क्या होता है, पेट भरता है। इस मामले में बंदर हमसे बेटर है। उन्हें बिना अपना ये सब टॉर्चर करवाए, यानी बिना स्कूल के, बिना कॉलेज के ही अपना पेट भर लेते हैं और बढ़िया जीते हैं पूरी जिंदगी। तो हम बंदरों से भी गए गुजरे हैं, अगर हम ऐसे ही जिए और ऐसे ही मरे तो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये जो नॉलेज है उसको हम समझे कि नॉलेज किस किस तरह की होती है। 2 तरह की होती है। एक होती है दुनिया की नॉलेज, नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। दूसरी एक तरह की नॉलेज होती है, वो है नॉलेज ऑफ द सेल्फ। तो अगर आपको इस दुनिया की नॉलेज है तो आपको एक साइंटिस्ट कहा जा सकता है, बट जरूरी नहीं है कि अगर आप साइंटिस्ट हो तो आपका माइंड पीसफुल है। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं पास में जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जिनकी अगर आप लाइफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि उनकी क्या हालत थी। उनकी रिलेशनशिप्स की बहुत बुरी हालत थी, उनके माइंड की काफ़ी बुरी हालत थी। नाम के लिए उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, ये मिले हैं, वो मिले हैं, पूरी दुनिया में लोग उनको जानते हैं, बट एट अ पर्सनल लेवल उनकी लाइफ की धज्जियां उड़ी हुई थी, जिंदगी मौत से भी बदतर थी। तो ये एक ऑप्शन है कि हम खुद को एक्सप्लोर करें। उसमें आपको जो साइंटिफिक बुक्स हैं वो काम नहीं आने वाली। उसके लिए आपको वेदांत को स्टडी करना होगा, विच इज़ अबाउट सेल्फ नॉलेज। वेदांत मीन्स द पिनिकल ऑफ नॉलेज, द एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज, सेल्फ नॉलेज। उसको आत्मज्ञान भी बोलते हैं। आत्मज्ञान मतलब
मैं कौन हूँ, जैसे अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे, आप में से किसी ने पढ़ी है? मैंने कंप्लीट नहीं किया। तो उसमें 3 तरह के योग की बात करी गई है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। मैं अभी जिसकी बात कर रहा हूँ वो ज्ञान योग है। ज्ञान योग मतलब आत्मज्ञान योग, नॉर्मल दुनिया का ज्ञान नहीं कि मेंढक क्या है, कबूतर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये सब नहीं। आत्मज्ञान एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता क्या है? कर्म योग, मतलब बिजी रहो, अपने काम में बिजी रहो, अपने काम को पूरे दिल से करो, अच्छे से करो, इस तरह से करो कि उसमें अपना सब कुछ लगा दो। तो काम करके थक जाओगे, थकने के बाद में नींद भी अच्छी आएगी, नहीं तो खाली दिमाग शैतान का घर। और क्या है? भक्ति योग। भक्ति मतलब क्या कि अगर आपका ध्यान लगता है भजन कीर्तन में, भगवान की कोई इमेज है उसमें या भगवान के नाम में जिसको मंत्र बोलते हैं, तो वहां पे अपना ध्यान लगा दो, सांसों के साथ में किसी मंत्र को जोड़ दो, ये एक रास्ता है। बट अगर आप पूछोगे एक्चुअल में परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, इफ यू वांट टू सी द एंड ऑफ थॉट, इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड थॉट, इफ यू वांट टू एक्चुअली फुलफिल द मीनिंग ऑफ बीइंग ह्यूमन, तो फिर उसके लिए है ज्ञान योग, खुद का ज्ञान कि मैं कौन हूं। जब ये जवाब मिल जाता है तो ये भी समझ आता है भगवान क्या है, ये यूनिवर्स क्या है, लाइफ क्या है, डेथ क्या है। बट उसके लिए एक ऐसा माइंड चाहिए जो कि एक जगह पे टिक करके आराम से ठंडे दिमाग से चीज़ों को एज इट इज़ देख सके। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? बैठने से होगी। जिसको हम मेडिटेशन समझते हैं वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन एक्चुअल में क्या है? अगर आप किसी ज़ेन मंक के पास में जाएंगे तो वो सीधा आपसे ये पूछेंगे, फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू सिट। ये नहीं कि फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू मेडिटेट, बिकॉज इट डज नॉट मेक एनी सेंस। मतलब टिक करके आप एक जगह पर कितनी देर तक बैठ सकते हो? तो आप कहोगे 5 मिनट, वो कहेंगे ठीक है अभी 2-3 साल लगेंगे। जब आप कहोगे कि हाँ मैं टिक करके एक जगह पर 4 घंटे बैठ सकता हूँ, 8 घंटे बैठ सकता हूँ, तो फिर आप तैयार हो इस चीज़ को समझने के लिए कि लाइफ एक्चुअल में क्या है। जैसे टिक के बैठने की बात है, तो जैसे मैं कभी बैठ रही हूँ ऐसे, कभी कभी ऐसे कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ ऐसे ही बैठना और ऑब्ज़र्व करना इधर उधर क्या हो रहा है। तो उसके बाद ऐसे लगने लगता है कि हाँ ठीक है, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे लगने लगता है कि ये टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है, कि अब मुझे यही अच्छा लग रहा है, तो फिर मैं अपने नहीं, अगर आपको बैठना अच्छा लग रहा है तो हम एक्चुअल में नहीं बैठ रहे हैं, एक्चुअल में बैठ करके ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, हम बस बैठ गए हैं। जैसे एक तो है कि आप आलसी होकर के कहीं पर बैठ गए हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, पूरी तरह से जागे हुए हो। तो जब आप जागोगे तब आपको दिखेगा कि अंदर कितना कचरा है माइंड के लेवल पे। ये जो मंकी माइंड है इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? माइंड कैसे हॉप करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, और इतनी तेजी से करता है कि हमें पता भी नहीं लगता कि कहां से शुरू हुए थे कहां पहुंच गए। कितना भी कुछ भी मिल जाए सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं है। सेटिस्फैक्शन की बातें होती है, हैप्पीनेस की बातें होती है, वो तो कहीं एक्चुअल में है ही नहीं। खुश होने के लिए तो कोशिश करनी पड़ती है। बिना कोशिश के खुश कैसे होते हैं? बिना एफर्ट के खुश कैसे होते हैं? ये प्रेजेंट मोमेंट एक्चुअल में क्या है हमें नहीं पता है। तो इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम इफ वी डू इट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि मैं कौन हूं। अगर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो, हु एम आई, अब आप बैठते हो, अब अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। आप कहोगे ये क्या हो रहा है, ये जो मेरे अंदर इतना नॉन स्टॉप चैटरिंग चलती रहती है, क्या मैं वो हूं? क्या मैं ये बॉडी हूं जो पूरी तरह से एंटैंगल्ड है लाइफ और डेथ के साइकिल में, जहां कुछ करते हैं तब भी फंसते हैं, नहीं करते हैं तब भी फंसते हैं। लाइफ के ऐसे से सच नजर आएंगे कि अंदर तक इंसान हिल जाएगा। फिर जाकर के धीरे धीरे जो चीज जैसी होगी वैसे हम देखते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे, बिना उस पर लेबल लगाए कि ये अच्छा है या बुरा है। जो जैसा है सो है। फिर हम सच और झूठ के बीच का जो फर्क है उसको समझ पाएंगे। अभी हम झूठ में जी रहे हैं और झूठ का कोई अंत नहीं है, तो हमारे सारे थॉट्स झूठ पर बेस्ड है। तो जब झूठ का कोई एंड नहीं है, इस सच को देख पा रहे हो जो बात मैंने बोली? झूठ का कोई एंड होता है? झूठ की कोई लिमिट होती है? झूठ कहां तक जा सकता है? झूठ इमेजिनेशन पे टिका है, तो इमेजिनेशन की कोई लिमिट है? कहां तक सोच सकते हो? हम ऐसी तो जी रहे हैं। यहां पर ये जगह देख रहे हो, ये जो मेरा हाथ है यहां पर ना सक्सेस है। ये सच है झूठ है? झूठ है ना। बट हम ऐसे ही जी रहे हैं। हवा में कहीं पर सक्सेस नाम की कोई चीज है जो
हम सबके दिमाग में बैठी हुई है और उसके पीछे पागल है। तो झूठ में जी रहे हैं हम। ये देखो खुशी, ये रही, ये रही, ये रही, यहां आओगे ना तो खुशी मिलेगी। है कोई खुशी यहां पर? सक्सेस है, हैप्पीनेस है, सेटिस्फैक्शन है, कंटेंटमेंट है लाइफ में कहीं भी? तो हम झूठ में जी रहे हैं। तो झूठ का कोई अंत नहीं है। तो जब झूठ का अंत नहीं है तो ये जो माइंड है, थॉट्स हैं, इसका कोई अंत नहीं है। कुछ भी आ सकता है आपके माइंड में, उसमें जाके किसी भी हद तक आप एंटैंगल्ड हो सकते हो। लेकिन सच जो होता है वहां पर इमेजिनेशन के लिए कोई जगह नहीं होती है। जैसे सोफा है, अब इसमें क्या इमेजिन करोगे, क्या बोलोगे, क्या करोगे? एंड हो गया ना, दिस इज द एंड ऑफ थॉट। अब आप एक्चुअल में थॉट से फ्री हो, अब इस मंकी माइंड से आप फ्री हो। नहीं तो कोई भी एक्सरसाइज कर लो, चाहे माइंड के लेवल पे चाहे फिजिकली, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, इससे नहीं बच पाओगे। आई होप दैट सम्स अप द एंटायर कॉन्वर्सेशन या डिस्कशन जो भी हमने आज इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में करी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू एंड प्लेजर टॉकिंग टू यू।